कुछ आज का दिन ऐसा ही था, छोटा छोटा काम वो होती तो उसमें मैं लगी हुई थी। इधर आ रही अपनी स्टडी टेबल पे सेट है ना बिल्कुल एकदम। तो इवनिंग स्नैक्स हो गए हैं रेडी और भैया भी आ गया है। इधर ए भैया है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। दोपहर का टाइम है और दोपहर का बज रहा है एक बज रहा है और मैं रेडी हुई हूँ अभी शॉप पे जाने के लिए। अभी तक नहीं गई थी, अंश था तो मैं घर के काम में आज लगी हुई थी। ग्रोसरी आई थी जो इस बार आपके साथ शेयर नहीं करी, बस वही ऑर्गेनाइज़ करने में लगी हुई थी। काफ़ी कुछ इधर उधर रहता ही है घर में। एक दिन क्या कुछ घंटे ऐसे चले जाते हैं कि हमें कुछ काम भी नहीं दिखता कि हमने किया क्या है और इतना टाइम निकल जाता है। तो कुछ आज का दिन ऐसा ही था, छोटा छोटा काम वो होती तो उसमें मैं लगी हुई थी। इधर आ रही अपनी स्टडी टेबल पे सेट है ना बिल्कुल एकदम जी सेट है। तो ये पढ़ाई कर रहा है। अंश मुझे लेने आया है और अंश का तो एग्ज़ाम था आज। अब 2 दिन का गैप है तो इसलिए एग्ज़ाम से आकर वही शॉप पे चला गया था। और एग्ज़ाम इसका बहुत ही जल्दी हो जाता है, 10 बजे आ जाता है ये घर पे, है ना बेटा। तो इसने मेरा काम आसान कर देता है, मतलब कर दिया है आज का। कल तो ये घर पे ही था, कल तो मैं ही गई थी क्योंकि कल इसको तैयारी करनी थी। तो इस तरीके से है हमारा आज का काम। अब मैं इतनी गर्मी हो रही है पर मैं रेडी हो गई हूँ। मन बड़ा ही पक्का सा करना पड़ रहा कि मैं जाऊँ अब शॉप पे, कुछ अपना ऑनलाइन का काम देखूँ। तो अब देखती हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसी टेंशन नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा लंच वगैरह बनता ही नहीं है, वो आपको पता ही है कि लंच बनेगा या कुछ ऐसा होगा। तो अब मैं फ्री हूँ तो क्यों ना तब तक मैं जो है अपना काम कर लूँ। और आज मेरा डिशवॉशर लेट लगा है, आपको आवाज़ आ सकती है। किचन क्लीन, रात के लिए भिगाया है मैंने राजमा, उधर दूध बॉयल कर दिया है। तो कुछ जो है इतनी मेरी तैयारी रात की है। और दोपहर में आज कुछ नहीं बनने वाला। हालांकि मैं रोटियां वगैरह सेक लेती हूँ सब्जी बनने के लिए, आज नहीं करूँगी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, किसी का मन नहीं है खाना खाने का। तो आज हम लिक्विड डाइट पे रहेंगे, जिसमें कुछ फ्रूट्स होंगे लिक्विड में, मतलब लिक्विड में ही आ जाते हैं फ्रूट्स तो, और ड्रिंक रहेंगी, है ना अंश बाबू। चलो बस मन थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा, कैड़ा करना पड़ेगा कैड़ा करके अपने आप को, और हम चलते हैं करते हैं अपना काम। क्योंकि 2 दिन से कोई बिज़नेस का काम नहीं हुआ, आज तो करना पड़ेगा। 2 दिन से बस ये है, कल हमारी ढेर सारी पैकिंग हुई थी, कल मंडे था, आज दिन है ट्यूसडे का। तो आज कुछ करेंगे तभी जो है आगे हमारा काम बढ़ पाएगा। 2 मन हो रहे थे कि ना जाऊं फिर चली जाऊं, ऐसे कैसे काम चलेगा, बिना जाए तो काम चलता नहीं है, काम करे बिना तो चलता ही नहीं है। हरिद्वार में अलर्ट है हाई, मतलब जो बिल्कुल टेम्परेचर होता है ना वो पार हो रहा है, उस तरीके का हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी, भाई इतनी गर्मी नहीं हुई थी इस बार, बहुत ज़्यादा गर्मी। अंश मैं बातें ही करती रहूँगी बेटा, चलो फिर आप बोलोगे कि लग जाती है ना तो हटने का नाम नहीं लेती। चलो कोई नहीं, हट जाते हैं तो चलते हैं अपने काम पे। मिलती हूँ आपसे, अब कब मिलूँ कैसे मिलूँगी ये कुछ डिसाइड नहीं होता मेरा, क्योंकि इतना ज़्यादा हो ही नहीं रहा है ब्लॉग का टाइम। एक तो गर्मी में बहुत ज़्यादा मन नहीं करता, काम इतने सारे किए सुबह से। काम मैंने जो है, बस लाइट तो जली रहने दो, चलो कोई नहीं। तो काम तो बहुत सारे हुए पर शेयर कुछ नहीं करा, रिकॉर्ड कुछ नहीं करा। यहाँ पे शैम्पू रखा हुआ है जो कि एक्सचेंज होगा, ये वो नहीं है जो हमें चाहिए था। ये लाए हैं इस बार अकेले जाके ग्रोसरी। अंश भी गया था, तू भी गया था, हम दोनों माँ बेटा शॉप पे थे, हमें काम था काफ़ी सारा, तो इसलिए अब ये करना पड़ेगा।
एक्सचेंज दूसरे वाला ले आएंगे पापा। बिल नहीं मुझे इसका मिला नहीं, ये तो वो करा, इतना सारा शैम्पू लगाना पड़ा, बहुत ज़्यादा बेकार है। चलो मैं आ गई हूँ किचन में और टाइम हो रहा है चाय नाश्ते का, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे बच्चों के साथ मेरी बातें चल रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है। उधर आ रही है अंश है और इधर है श्रेय मेरे पास ही। तो सबकी फरमाइश जो होती है वो होती है अलग अलग, इस टाइम डेली अलग अलग होगी, एक किसी की भी नहीं होगी। तो सबकी जो जो भी फरमाइश होगी उनको पूरा करती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठंडा गरम जो भी जिसको चाहिए, तो उधर गरम की भी तैयारी हो रही है और इधर ठंडे की भी तैयारी हो रही है। और ठंडा भी आज 2 तरह का होगा। पापा ने बोला है बनाना शेक, वो डेली लगभग बनाना शेक ही ले रहे हैं। और बच्चों को आज चाहिए, क्या चाहिए बच्चों को थोड़ा चटपटा चाहिए, तीखा चाहिए, तो शिकंजी बनाएंगे। और इधर मैंने चाय चढ़ाई है और साथ में मैं कर रही हूँ चिप्स फ्राई। तो आज का बस यही था। आज खाना खाने का किसी का मन नहीं और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ही ज़्यादा। तो आज इस तरीके से हमारा लंच तो नहीं है तो ब्रेकफास्ट मतलब स्नैक्स टाइम है ये, पर लंच के बाद यही है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, फ्रूट्स ले लेते हैं और गर्मी इतनी है, लिक्विड तो उसी में काम हो जाता है। खाना खाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। पहली बार मैं देख रही हूँ कि इस टाइम पे इतना ज़्यादा गर्म दिन हो रहा है, गर्म मौसम हो रहा है। सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है पिछले कई दिनों से, जो कि मैंने आज तक महसूस नहीं करी थी। सर दर्द बंद नहीं होता है, अंश के भी सर में दर्द हो रहा है, तो वो गर्मी की वजह से ही हो रहा है। तो इसमें बस वही कोशिश करते हैं कि जितना भी जो है पानी लिक्विड, चाहे वो कोई भी ड्रिंक हो, लिया जा सके उतना लेना चाहिए, क्योंकि उससे बेटर कुछ है ही नहीं। तो बस यहाँ पे जो है मैं और श्रेय दोनों लगे हुए हैं सबके लिए करने में। चिप्स के भी लिए मैंने जो है कढ़ाई चढ़ाई और ऑयल चढ़ा, फटाफट से चिप्स फ्राई कर दिए। 2-3 तरह के चिप्स थे। और उधर मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि चाय मेरी सिस्टर इन लॉ लेंगी। और जो है पापा का दे दिया है बनाना शेक, तो अंश ने श्रेय ने उनको तो दे ही दिया। अब अपने लिए ये बनाएंगे शिकंजी। तो मैं और श्रेय दोनों शिकंजी बना देते हैं इनके लिए। मैं भी नहीं लूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा खट्टा वगैरह नहीं खाती हूँ। मैं भी अभी मैंने चाय नहीं बनाई, मैं थोड़ा रुक के चाय बनाऊँगी थोड़ी सी। मन तो नहीं करता, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपनी सेहत के हिसाब से चाय लेनी पड़ती है। मन सुबह की तो मैंने छोड़ ही दी है, 1 आध घूंट चाय लेती हूँ। चिप्स रेडी है जी, और साथ में हमने बना ली है, मतलब मैंने नहीं बनाई, शिकंजी। तो इवनिंग स्नैक्स हो गए हैं रेडी। और भैया भी आ गया है, इधर ए भैया हैं और मम्मी अभी आ रही है। मम्मी जी आ जाओ। फिर मैं चली गई थी शॉप पे, उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर मैं आज आई भी लेट ही हूँ, क्योंकि कस्टमर लेट ही आते हैं आजकल। धूप की वजह से ना दिन में कोई निकलना ही पसंद नहीं करता, तो रात के टाइम पे ही निकलते हैं। तो मुझे बच गई थी 9 रात के घर पे आते हुए। और यहाँ पे तैयारी श्रेय ने कर दी थी, जो कि प्याज वगैरह भी चॉप कर दिया था और राजमा बॉयल कर दिया था। राजमा मैंने भिगा के रखा हुआ था रात के लिए, तो चावल भिगा के रख दिए हैं। अब मैं फटाफट से राजमे में तड़का लगाऊंगी और चावल बॉयल हो रहे हैं, तो फटाफट से मैं खाना बनाऊंगी। आज हमें खाने में बहुत लेट हो जाएगा, पर क्या करूं, मजबूरी थी, कस्टमर को छोड़ के नहीं आ सकते। तो ये है जी आज का जो है हमारा लेट का रूटीन। तो यहाँ पे प्याज हमारी भुन गई है, नॉर्मल रूटीन के मसाले डाल दिए हैं और कुछ भी मैं इसमें जो है एक्स्ट्रा कोई खड़े मसाले नहीं यूज़ कर रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स किया, जैसे धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और हल्दी पाउडर, वो सब कुछ। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। कलर वाली रेड चिली मैंने डाली थी, ग्रीन चिली मैंने इसमें टमाटर के साथ ही पीस ली थी। तो पैन में मैं तड़का बना रही हूँ, क्योंकि फिर इसको मैं कुकर में ही पलट दूँगी
एक बड़ी कढ़ाई होने से बच जाती है। और सॉल्ट डाल दिया है थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे तो राजमा में होता ही है सॉल्ट, बॉयल करने में डाला जाता है। और ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ राजमा मसाला। बिल्कुल सिंपल तरीके से राजमा बनाती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है राजमा मसाला के साथ। गरम मसाला यूज़ नहीं कर रही, आप चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हैं। अगर आपके पास राजमा मसाला नहीं है, ऑप्शन है, राजमा मसाला नहीं मिलता तो गरम मसाला डल जाता है, लेकिन फिर मैं अवॉइड कर देती हूँ। अब राजमा मसाला है तो फिर गरम मसाला नहीं डालूँगी। ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से बन के हमारा भून के रेडी हो गया है। ये मैं डाल दूँगी कुकर में ही साथ साथ, क्योंकि फिर वही है कि इसमें जल्दी से या तो मैं ओपन पका लूँगी या फिर एक सीटी लगवा लूँगी, इससे और थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। उधर मेरे चावल बन जाएंगे। और प्याज का मैंने बनाया है तो लड्डू गोपाल का मैं अलग से बनाऊँगी, वो हमेशा होता ही है मेरा। तो जितना भी पानी चाहिए ग्रेवी के हिसाब से कि इस तरीके का राजमा, देखो कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा पतले वाला खाते हैं, कुछ लोग बहुत थिक वाला खाते हैं, तो सबकी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इसमें पानी डाल दिया है, गर्म पानी डाला है, जिससे कि और जल्दी इसमें बॉयल आ जाए। और ये देखिए बॉयल आ गया है, मतलब बबल से शुरू हो गए हैं आने। अभी मैं इसमें एक सीटी ही लगवा दूँगी तो झटपट से राजमा हमारा बन के तैयार हो जाएगा। राजमा भी बन रहा है और चावल मेरे बन गए हैं। चावल तो जल्दी बॉयल हो जाते हैं। इस बीच में सैलड वगैरह कट कर लेते हैं, और गर्मियों में सैलड भी थोड़ी ज़्यादा ही मैं कट कर दी हूँ। तो राजमा के साथ प्याज और खीरा, और देखती हूँ बीट रूट भी शायद रखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत श्रेय ने वो भी मुझे छील के दे दिया है। हमेशा नहीं रहता, काफ़ी टाइम बाद आया है, तो थोड़ा बहुत वो भी मैं कर देती हूँ। और अभी जो है बर्तन फैले पड़े हैं बहुत सारे, तो माँ बेटा ने मिलकर झटपट से खाना बना लिया। श्रेय बहुत हेल्प कर देता है, नहीं तो बस खाना तो आज करीब 10:30 तक तो हम खाते ही, फिर भी जो है टाइम से ही हो जाएगा, क्योंकि राजमा चावल बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता अगर तैयारी पहले से हो रखी है। पर फिर भी 9:30 या थोड़ा बहुत ऊपर हो गया होगा। आज मैंने टाइम नहीं देखा था इस टाइम पे, बस झटपट से काम में ही लग जाती हूँ। डिशवॉशर में मैंने जो बर्तन थे वो लोड करके छोड़ दिए हैं। फिर रात का ये है कि कम ही बचेंगे, मतलब खाने के जैसे लंच बॉक्स वगैरह होते हैं, आलतू फालतू के बर्तन इतने रहते हैं। और फिर मैं तो चली जाती हूँ तो वो चाय वगैरह के भी बर्तन रहते हैं, तो वो सारे मैंने डाल दिए हैं। आगे का काम हल्का हो जाता है, फिर खाने के बर्तन रहेंगे तो वो फटाफट से मैं जो है फिर बर्तन के लिए ज़्यादा ये नहीं कि मुझे घंटों लगेगा। ऐसा नहीं है कि डिशवॉशर बर्तन साफ़ कर देता है तो उसमें टाइम नहीं लगता, भरने में भी टाइम लगता है, सेट करने में, धुलने में, धुल के भरे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी देसी वाली थाली लग गई है राजमा चावल की, जो कि बहुत टेस्टी बने हैं। और साथ में रख दी है सैलड और नींबू, तो गर्मी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो किस किस को राजमा चावल पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए टेस्टी सी थाली मैंने राजमा चावल की लगा दी है, आ जाइए जल्दी जल्दी से। सच में बहुत टेस्टी बना था राजमा टेस्टी लगता ही है। तो यहाँ पे खाना पीना हमारा हो गया था, और जो है अब थोड़ा सा हम लेट हैं, मतलब खाना पीना हुआ और उसके बाद अब आज जो है मन था आइसक्रीम खाने का, तो आइसक्रीम लेके आए थे ये। तो अब मैं यहाँ पे सबके लिए लगा रही हूँ आइसक्रीम। कौन से वाली था फ्लेवर, शायद ये राजभोग वाला फ्लेवर था, बहुत टेस्टी लगा। मुझे बहुत कम फ्लेवर पसंद आते हैं, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ढेर सारे इसमें मतलब ड्राई फ्रूट्स और केसर वगैरह का था। मुझे केसर फ्लेवर भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बार मुझे बहुत ही टेस्टी लगा ये वाला फ्लेवर। सबको अलग अलग पसंद होता है, सबकी अलग पसंद होती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो है ये लग गए हैं आइसक्रीम, और लेके आ रहा है अंश बाबू, क्योंकि इसी ने लगाई है। दाल तो मैंने दी थी, लेकिन बाउल वगैरह इसने ही रखे थे, क्योंकि पता है मम्मी को भी जो है थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, सब बैठे हुए हैं और मैं बर्तन वगैरह कर रही थी तो लेट हो जाता है, तब तक ये सोने लग जाते हैं। तो आज अंश ने इस बात का ध्यान रखा, और मैंने जो है लड्डू गोपाल को भी आइसक्रीम पहले ही भोग लगा दिया था। हाँ जी, आइसक्रीम पार्टी सबकी चल रही है, और टाइम 10:30 से भी ज़्यादा ही हो रहा होगा। हाँ, करीब 11:15 का हो रहा होगा, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर कुछ देर बैठे रहे। गर्मी में ना
उठने का मन ही नहीं करता, इतनी गर्मी है। और बस काम मेरा ख़त्म हो गया है किचन का पूरा। बस यही कटोरी वगैरह बची है आइसक्रीम की, तो इनको सुबह करेंगे। बस सबकी चल रही है आइसक्रीम गर्मी में, ठंडी ठंडी। और सबके घर पे यही चलता है, क्योंकि गर्मी से रात के लिए आज पूरा दिन जो है, क्या हुआ आज पूरा दिन लिक्विड ठंडा ठंडा हो गया पूरा दिन। आज इस तरीके का गया है। बहुत गर्मी थी भाई आज, बहुत ज़्यादा गर्मी। वॉइस ओवर के टाइम देखा तो ब्लॉग का एंड ही नहीं किया था, याद नहीं रहता क्योंकि लेट काफ़ी हो गए थे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।